जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द इवनिंग, जहाँ पे मैं वॉक करने आई हुई हूँ बाहर, क्योंकि मेरे थोड़े से दिन रह गए हैं एंड आफ्टर दैट आई बी लीविंग फॉर पाकिस्तान। तो आई थॉट कि अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं एंड बाहर से वॉक कर आते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान में फिर मुझे ये सब कुछ बहुत ज़्यादा याद आएगा। और आज हम लोग शाम में जा रहे हैं एक लाइट शो पे एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर इट। पापा ने कहा था कि हम पहले डिनर करेंगे और उसके बाद लाइट शो पे जाएंगे। तो आई थिंक आई शुड हेड बैक होम ताकि मैं जल्दी से घर जाऊँ, रेडी हूँ एंड हम लोग फिर निकलें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बहुत शौक से आते हैं। मेरे फेवरेट चाइनीज़ रेस्टोरेंट। हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया खाने का। इट्स बेसिकली कॉल्ड ओएसिस चाइनीज़ रेस्टोरेंट एंड वी आर प्लानिंग कि हम लोग यहाँ से खाना खा के विल गो टू अ लाइट फेस्टिवल दैट समाविया फाउंड फॉर अस। वी हैव Anaya and there's Papa. Do you want to say hi? Hi. Just waiting for our soup. फिर आपको दिखाते हैं। So we are out और खाना खा के now we are going to somewhere. This is a light festival, light show type का, जो basically अबू धाबी में होता था, but now it's also opened here somewhere, जिसके भी हम लोकेशन लगा के will be going. और ये डिस्कवर हम लोगों ने पहले नहीं किया था, समावी ने हमें ये जगह बताई है, तो चल के देखते हैं is it worth going या नहीं, क्योंकि पिक्चर्स तो उसकी काफ़ी अच्छी थी गूगल पे। Oh, let's see now. I have to show one thing, which is this. ये बचपन में इतना पिया है ना, and I think ये एक बांग्लादेशी है ना, ये बंगाली है ना। हाँ ये बंगाली वो है ड्रिंक है, और ये हम बचपन में बहुत शौक से पीते थे, तो मैंने ये भी उठाई है। ऑल्सो क्योंकि वहाँ पे ग्रोसरी पे शानी मुझे नहीं मिली, तो फिर मैंने ये उठा लिया। तो यस, brings back a lot of memories. अंदर से एक रास्ता और भी जा रहा है। हाँ क्या जरूरत है, सीधा सीधा ही। हाँ okay, so we are almost here at the location. So now we are walking towards the Qatar Oasis Upsi. ये बहुत ज़्यादा भर के खाना खाया हुआ है एंड मैंने और पापा ने तो चाय भी अच्छी खासी पी थी, उसके साथ थोड़े बहुत फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे। तो वी आर अप फॉर अ लिटिल वॉक। ये जो बिल्ली है ये पापा के साथ खेल रही है। चलते हैं अंदर एंड आपको भी लेके चलते हैं। लेट्स गो। ये पीछे पीछे ही आ रही है भाई, क्या प्रॉब्लम है। अरे अल्लाह, अनाया अनाया मुझे बचाओ यार, इसको क्या है। ये प्यारा सा पाथवे बना हुआ है यहाँ पे एंड ये जो मिस हैं ये साथ साथ घूम रही हैं। ये कब से पीछे आ रही है ये बिल्ली एंड शी इज़ वॉकिंग विद अस। पर खैर, आप लोग आगे का सब कुछ एंजॉय करें। तो यहाँ पे जितनी भी लोकेशंस इन लोगों ने बनाई थी, सबके पीछे एक स्टोरी है, सबके पीछे एक बैकग्राउंड है, जो सब यहाँ पे वॉलंटियर्स समझाते हैं एंड बताते हैं। उसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा समझ में आता है, तो आप लोगों ने लाजमी सुनना है वो। Do you see the spotlights on the ground? Yeah. So when you stand on the spotlight, they show you random poetry lines in Arabic and in English language from 3 UAE poets. Right? And about the place, this is Hayat Dermaki's house, one of the oldest houses in the Oasis. Here family gatherings used to happen and the visitors used to gather over here. It was a very nice hospitalization spot. So the artist Raphael wanted to find a way to mix his love for interactive light artworks with the UAE poet and poet. Yeah. Thank you very much. It's also good to see you guys. It's a pleasure to
सो दिस इज़ अ हार्ट सेंसर एंड ये आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना बिकॉज़ यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये हार्ट बीट सेंस करके फिर जो है लाइट्स इसमें आती हैं। So first of all, welcome to Manar. Right now you are in an art installation named is Pulse Canopy. It's done by the artist Rafael Lozano Heyman, Mexican Canadian. So the artwork is about a sensor that reads the heartbeats and transforms it and goes down. So that star represents your heartbeats. Then then you will hear the heartbeat sound from behind. So there's a speaker the sound came from. Other than that, when no one placing their hands on top the three sensors, you'll see the light forming a basket. This basket inspired by the UAE traditional handcrafts. The way that they make the sadu carpets and the baskets in the UAE traditions, this represents the same. मेरे फ़ोन की जो चार्जिंग है सॉरी स्टोरेज है वो भर गई है। सो दिस इज़ व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट कि इसके नीचे आप अपना हाथ रखेंगे तो आपके जो हार्ट बीट है ये लाइट्स उस हार्ट बीट के अकॉर्डिंग जो है ना वो चलेंगी, जो खैर आप लोगों ने देखा भी होगा। इंटरनल बगीज़ चलती हैं जो आपको एक सबसे स्टॉप पे ड्रॉप करती हैं। यहाँ पे आई थिंक इन टोटल 3 स्पॉट्स हैं ना, 3 स्पॉट्स हैं एंड अभी हम लोगों ने 2 स्पॉट्स देखे हैं, मतलब एक ही जगह पे 2 चीज़ें देखी हैं एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्टॉप। अभी हम ये जगह देखे हैं, ये 11-12 और ये हम लोगों ने चला है। आ जाओ इधर से अब देखते हैं कि जो कहाँ से मिलेगी बगी। उसकी दुकान होती है जो बर्तन नहीं बनाते मिट्टी वाले, हाँ ये उसकी दुकान है। The potter. यहाँ है the fabric seller and then we have the barber. Stop जहाँ पे you can sit, you can relax, you can either eat anything और कुछ इस तरह का। What is this? आगे जाके देखेंगे। Okay, so basically you're supposed to look inside. What can you see, Anaya? upside down. Oh, it's showing it upside down. Okay. Yeah, I I'm was not able to see. This is called Bait bin Batu. एंड दिस इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के इमाराती घर पुराने ज़माने में किस तरह के होते थे और उसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि इसकी जो है ये हाई सराउंडिंग वॉल्स होती थी, 2 स्टोरी टावर होता था, नैरो स्टेयरकेस होता था। यहाँ पे आई थिंक आई कैन बी एबल टू शो यू द नैरो स्टेयरकेस। नहीं, आई थिंक वो इसके अंदर ही है। हाँ, This pattern has any idea what this pattern can It's reflecting something, reimagining something. The traditional art of weaving. the mats that Exactly. the mats. The carpets. Yeah. The way even these dead leaves. It's basically this way. You can refer to this. ये इन लोगों ने यहाँ पे ब्रिक्स और ये LED लाइट्स यूज़ करके जो पुराने टाइम में कारपेट्स वगैरह का पैटर्न होता था वो पैटर्न रिप्रेजेंट किया है। और इस घर की भी हिस्ट्री एक रिप्रेजेंटेटिव ने हमें सुनाई है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो इस घर की जो
रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या दिखाता है, ये पुराने टाइम का ना इमाराती घर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें औरतें और लड़कियां सेफ़ रहती थीं, जबकि काफ़ी सारे मर्द वॉर के टाइम पे इस जगह के या इस इलाके के आसपास खड़े होते थे टू सेफ गार्ड देम। और इसीलिए ये पता नहीं घर था मेरे ख्याल से बिन बदू का, तो इसीलिए इस जगह का नाम इन्होंने बैत बिन बदू रखा है। बैत मतलब घर। तो ये उससे थोड़ी सी हिस्ट्री हमें सुनाई है। एंड पापा इज़ गोइंग एंड टॉकिंग टू एवरी रिप्रेजेंटेटिव। आई शो यू Graduated 1990. इस तरह। Yeah, and since then, I एंड मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आई डोंट वांट यू पीपल टू कम एट मी एंड देन कमेंट, लेकिन पठान आपको हर जगह मिलेंगे। देयर वाज वन रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग हार्ट बीट वाली जगह पे थे, एंड वन रिप्रेजेंटेटिव वाज पठान एज वेल। एंड व्हेन पापा वाज डन टॉकिंग टू दी सीरियन गाय, दे वर लाइक मसूद खाना तासु संगे ये एंड स्टफ, जो भी आपस में ये लोग पठान मिलकर आपस में करते हैं। तो या इट वाज एक्चुअली इट फेल्ट रियली गुड। बस आप लोगों को कहीं पे भी ना अपने इलाके के या अपने एरिया के लोग मिल जाए ना, द बॉन्ड इज़ जस्ट इनसेन। खैर, पापा इज़ स्टिल टॉकिंग टू हिम। आई वांट कि हम थोड़ा इस पाथ में जाके, अनाया उधर मेरी एक पिक्चर लोगी। अनाया से मैं तंग आ गई है। मैंने अनाया को ये बोला कि यार खैर है, थोड़ा सा टाइम रह गया मेरा, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। बोला नहीं था, आपने आपको विक्टिमाइज कर। अभी पीछे बोला है ना तुमने, आपको मेरी एक पिक्चर्स पसंद ही नहीं आती। बट यहाँ से जल्दी से एक पिक्चर ले लेते हैं, फिर पापा कहेंगे कि लेट हो गया। इधर से मेरी यहाँ पे एक पिक्चर बनाओ अच्छी सी। अनाया बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाती है। बट फिर बोलती है नहीं देंगे। नहीं बहुत अच्छी। अभी तक मैं जितनी पिक्चर्स पोस्ट करी हूँ ना इंस्टाग्राम पे, वो सारी इसने ली है। कॉन्वर्सेशन इज स्टिल ऑन। हम लोग वहाँ से पिक्चर्स लेकर आ भी गए, बट दे आर स्टिल टॉकिंग। चलो हम उससे ना क्या करते हैं, हम लोग यहाँ आगे एक्सप्लोर करते हैं। अलैन में इतना सुकून है ना, कोई रश नहीं है। इवन इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर, आपको ये नहीं सोचना पड़ता वर्किंग आवर्स है, हमें ट्रैफिक मिलेगा, फलां ये वो। शारजाह एंड दुबई आर लाइक वेरी वेरी क्राउडेड। दिस प्लेस इज इतना सुकून। एंड आप कहीं पे भी चले जाओ ना, आप मॉल्स चले जाओ, इवन इफ़ इट्स द वीकेंड और नॉट, आपको कोई जगह इतनी क्राउडेड नहीं मिलेगी। आपको बड़ी अच्छी और सुकून भरी ना जगह मिलेगी। पापा की कॉन्वर्सेशन अभी तक लगी हुई है यार। आई कैन नॉट फाइंड वट यू आर लुकिंग फॉर, बट क्या करें, पिक्चर्स ले ली हमने, रील का कंटेंट ले लिया, ब्लॉग साथ साथ चल रहा है। बट द कॉन्वर्सेशन, बिकॉज वो लड़का जो रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया का, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, ही इज़ अ सीरियन। तो पापा आई थिंक ही इज़ टॉकिंग अबाउट देयर जॉब्स एंड स्टफ व्हाटएवर। ओह नाइस। पापा इज़ स्टिल टॉकिंग और एक और भी आ गया। ऐसा क्यों बोला है? Isn't that me? कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे पीछे बैठना। पीछे बैठना। पीछे बैठने, पीछे से उल्टा नजर आएगा ना आया। चलो, आपने इधर बैठ के पीछे बैठना है। क्या मतलब? चलो ठीक है, फिर होल्ड ऑन। अच्छा, ये में? Yeah. रियली कोल्ड। I was so stupid not to wear anything. Anaya is also not wearing anything. Really? हाँ, I have a jacket in my car, but it's far away from. yeah. So we are off to the next spot. Let's see वहाँ पे हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। Actually, it's interactive. You have to touch the box there, and the lights will change. The blue box. That one? Arisha, I'll do that, huh? तो पापा यहाँ से लाइट चेंज करेंगे। No. ऑन टॉप। On. Yeah. ओह, ये ग्रीन हो गया है और ये भी ग्रीन हो गया साथ में। फिर से टच करें। Blue. ओह नाइस। Magical. अच्छा, तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि दिस बॉक्स इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू द ट्री, एंड जब आप लोग बॉक्स के सेंटर में अपना हाथ रखेंगे तो इस ट्री के कलर्स चेंज होंगे। सो दिस इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि आप किस तरह नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं।
magical fairy tale. हाँ, it's really magical, and the camera is not doing justice at all. नहीं, आप आगे से उस साइड से. चलो हम आगे चलते हैं. So, हम गर्ट द ट्री को देख के अब आगे की तरफ चल रहे हैं. मेरे फ़ोन की तो बैटरी है, हमकी तो स्टोरेज नहीं थी. स्टोरेज का प्रॉब्लम आया था जिसकी वजह से इसका क्या मतलब है? 256 नहीं है? 256 है, बट इतना डेटा है मेरे पास, भाभी के लैपटॉप पे डालो ना. तो वो आई हैड टू डिलीट. मैंने डिलीट की हुई थी, रिसाइकल बिन खाली नहीं किया था. सो आई उसको खाली किया and अब मेरे पास स्पेस है. आई थिंक वी शुड जस्ट सी वन मोर स्पॉट एंड देन लीव. लेट भी हो जाए कोई तो मुझे तो कोई मसला नहीं, आपको ही तंग हो रही थी. आप अच्छी जगह लगी. One spot here and 2 more spots back there. ये वाली देख के then we'll go back. हाँ नहीं पता है. 12 बजे नशी, इसको नहीं जाना घर. एला आप फिल्मिंग छोड़ दे, पर मैं यहाँ पर रहूँगी. अच्छा. इस लोकेशन के बारे में बताती हूँ. जो हमें रिप्रेजेंटेटिव ने बताया है यहाँ पे, जो वॉलंटियर है, उसने ये बताया है कि ये इंस्पिरेशन ली गई है उन शादियों से जब लड़की के घर वाले, या फिर हमारे कल्चर में तो लड़के के घर वाले भी शादियों पे लाइट्स लगाते हैं. तो जो लड़की के घर वाले अरब कल्चर में लाइट्स लगाते हैं अपने घर में शादियों के टाइम पे, तो वो हैंगिंग लाइट्स लगाते हैं. तो जो इसकी इंस्पिरेशन आई है वो इस तरह आई है कि इंस्टेड कि उन्होंने घर के ऊपर सीधी लाइटें लगाएं, उन्होंने पाथवे के ऊपर इस तरह की लाइट्स लगाई हुई है, ताकि जैसे ही मेहमान चलकर आएंगे तो मेहमानों के ऊपर लाइट आएगी, दिल फील इम्पॉर्टेंट एंड दिल फील कि जिस तरह हम जो है ना बहुत प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो दिल हैव दिस VIP फीलिंग व्हेन दे एंटरिंग द गर्ल्स होम. एक वो चीज़ है वहाँ पर जो वो फिल्म करना, क्या वहाँ पर लेडीज़ के चेंजिंग में बात, मुझे क्यों रिकॉर्ड कर रही है. हाँ, ये जो है ना इन्होंने इस तरह ये पाथवे दिखाया हुआ है. एंड ये पुराने कल्चर में इस तरह जो है ना वो सारा घर होता था. वहाँ पे कुआं है, यहाँ पे बर्तन धोने वाला कोई स्पॉट है. देन वी हैव द रूम्स ओवर देयर. अभी हम लोगों के भी इवन कल्चर में आई हैवंट सीन, बट आई नो कि पठान पुख्तून कल्चर्स में या इवन पंजाब में जो भी गांव वगैरह हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि इस तरह एक बड़ा सा सहन होता है एंड एक साइड पे इस तरह रूम्स होते हैं सारे. तो विल जस्ट गो इनसाइड एंड डिस्कवर. ओके, ये एक रूम सा इन्होंने यहाँ पे दिखाया है विद ए चेंजिंग रूम और द बाथरूम. एंड लेट्स सी द अदर रूम. गांव जो है ना वो हर इलाके में या हर दुनिया के उसमें गांव एक तरह के ही होते हैं. आई थिंक, ओह माय गॉड, दिस इज़ क्वाइट स्पूकी स्पूकी. बट ये खिड़की है एंड देन अगेन दिस हैज़ अ सिमिलर लुक. इसके अंदर क्या है? अच्छा, उस सब ने अपनी अपनी बिलोंगिंग्स रखी हैं फॉर नाउ, बट दिस इज़ द एंटायर आइडिया. And Papa is talking to the volunteer again, like every other spot that we stopped at. तो यहाँ पे 2 और स्पॉट्स हैं. एक फिलोसफिकल है थोड़ा सा, उसमें फ़िलासफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दी वॉलंटियर, एंड एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या थोड़ा सा टेक साइड पे है. We have an art installation by Christian Brickman. He is a German audiovisual artist. So what the plant that you see is called Exona. So what he is trying to portray here is the interaction between human and nature.
This is not a complete art installation, it is partial piece. As you interact with the flower, this will form arts. So I will let you move closer to the flower. Okay. And slowly touch the flower. Then see it interacting with you. Like as you touch or be near, it will start giving some disturbances. The plant is called Exora. It is native to Asia. अच्छा, यहाँ पे इनकी कोई फेवरेट कह रही हूँ, यहाँ पे इनकी कोई फेमस डिज़र्ट है जिसमें चीज़ होती है एंड डम्पलिंग्स की तरह का होता है. सो दे टोल्ड अस कि हम लोगों को ट्राई करना चाहिए. तो अभी वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. 11:30 हो रहे होंगे रात के. तो वी जस्ट वेटिंग कि कब ये बनता है, कब हम उसको लेते हैं और चलते हैं यहाँ से. बिकॉज़ आई एम टायर्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग. थोड़ी सी कमर दुख रही है. ये दोनों यहाँ पे वेट कर रहे हैं. पापा को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बट वी आर वेटिंग क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एंड वी हैव टू इवन गो बैक होम. एंड प्लस वी आर एक्सट्रीमली कोल्ड. बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. एंड ये लिगमात बनते हुए इतना टाइम लग रहा था एंड फाइनली ये बन गया. इसको अनाया कहते क्या है? लिगमात चीज़ बन चुके हैं. अब हम लोगों को आप सर्व करने खुद आ रहा ताकि हम यहाँ से जाएं. सो लिगमात इज़ हेयर, चीज़ वाला. खाओ. अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और ये बिल्ली अभी भी हमें फॉलो कर रही है. आते हुए भी ये साथ साथ चिपकी हुई थी और अब जाते हुए भी साथ साथ चिपकी है. बट खैर, इट्स वेरी कोल्ड एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर कार. खैर, दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.